भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 329 आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 329 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा आपराधिक अतिचार क्रिमिनल ट्रेसपास और उसके एक अधिक गंभीर रूप गृह अतिचार हाउस ट्रेसपास को परिभाषित करती है और उनके लिए दंड का प्रावधान करती है। एक, आपराधिक अतिचार क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? कोई व्यक्ति आपराधिक अतिचार करता है यदि वह किसी और के कब्जे वाली संपत्ति में या उस पर प्रवेश करता है, जैसे किसी के खेत में, घर में, दुकान में, और ऐसा करने का उसका इरादा हो। ओ, कोई अपराध करने का, टू कमिट एन ऑफेंस। ओ, या उस संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को डराने, टू इंटिमिडेट। अपमानित करने, इंसल्ट, या परेशान करने, एनॉय का। या यदि वह वैध रूप से उस संपत्ति में या उस पर प्रवेश करता है लेकिन फिर भी अवैध रूप से वहां बना रहता है, यानी बाहर निकलने का समय हो गया या अनुमति खत्म हो गई, फिर भी वहीं रुका है और ऐसा वहां बने रहने का उसका इरादा हो। ओ, उसी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने का। ओ, या कोई अपराध करने का। आसान शब्दों में कहें, अगर आप किसी की संपत्ति में बिना अनुमति के घुसते हैं और आपका इरादा कोई गलत काम करना, जैसे चोरी, मारपीट या उस मालिक को डराना, परेशान करना है, तो यह आपराधिक अतिचार है। या यदि आप वैध तरीके से, जैसे मेहमान के रूप में, अंदर जाते हैं लेकिन बाद में आप वहीं रुक जाते हैं और आपका इरादा मालिक को परेशान करने या कोई अपराध करने का हो जाता है, तो भी यह आपराधिक अतिचार है। तो गृह अतिचार हाउस ट्रेसपास क्या है? गृह अतिचार तब होता है जब कोई व्यक्ति आपराधिक अतिचार करता है, लेकिन यह अतिचार किसी भवन, तंबू या पोत, जहाज में होता है जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में होता है, ह्यूमन ड्वेलिंग, यानी रहने का घर, या पूजा स्थल के रूप में होता है, प्लेस फॉर वर्शिप, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, या संपत्ति की हिरासत के स्थान के रूप में होता है, प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे गोदाम, बैंक, सुरक्षित स्थान। स्पष्टीकरण: गृह अतिचार के लिए यह पर्याप्त है कि आपराधिक अतिचारी के शरीर का कोई भी हिस्सा, इवन अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी, उस भवन, तंबू या पोत में प्रवेश कर जाए। पूरा शरीर अंदर जाना जरूरी नहीं है। आसान शब्दों में कहें, गृह अतिचार आपराधिक अतिचार का एक ज्यादा गंभीर रूप है। यह तब होता है जब आप किसी के घर, धार्मिक स्थल या किसी ऐसी जगह पर अवैध रूप से घुसते हैं जहां सामान रखा जाता है। अगर आपका पैर भी अंदर चला गया तो उसे प्रवेश माना जाएगा। दंड, पनिशमेंट। आपराधिक अतिचार के लिए दंड: जो कोई भी आपराधिक अतिचार करता है उसे 3 महीने तक की कैद, किसी भी प्रकार की, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ओर से दंडित किया जाएगा। गृह अतिचार के लिए दंड: जो कोई भी के गृह अतिचार पूर्ण करता है उसे कैद 1 वर्ष तक की कैद मुंडन, किसी भी प्रकार की, या पैदे 5,000 रुपये तक का जुर्माना या के दोनों दमों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, आपराधिक अतिचार किसी की संपत्ति में गलत इरादे से घुसना या अवैध रूप से बने रहना है। इसकी अधिकतम सजा 3 महीने की कैद या RS 5,000 जुर्माना या दोनों है। गृह अतिचार आपराधिक अतिचार का एक गंभीर रूप है जो घरों, पूजा स्थलों या संपत्ति रखने वाली जगहों पर होता है। इसकी अधिकतम सजा 1 साल की कैद या RS 5,000 जुर्माना या दोनों है। यह धारा व्यक्तियों की संपत्ति के अधिकार और उनकी निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 330 गृह अतिचार और सेंधमारी, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 330 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास के 2 अधिक गंभीर रूपों, प्रच्छन्न गृह अतिचार, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग, को परिभाषित करती है। ये सामान्य गृह अतिचार से ज्यादा गंभीर माने जाते हैं क्योंकि इनमें अपराधी की मंशा और तरीका ज्यादा दुर्भावनापूर्ण होता है। प्रच्छन्न गृह अतिचार, लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या है?
कोई व्यक्ति प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है यदि वह गृह अतिचार करता है, लेकिन ऐसा करते समय वह अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए सावधानी बरतता है ताकि उस व्यक्ति से बच सके जिसे अतिचारी को भवन, तंबू या पोत जिस पर अतिचार किया गया है से बाहर निकालने या बेदखल करने का अधिकार है। आसान शब्दों में कहें, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में या पूजा स्थल या संपत्ति रखने की जगह पर इस तरह से घुसता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से छिप सके जो उसे वहां से निकाल सकता है, तो यह प्रच्छन्न गृह अतिचार है। इसका मतलब है कि अपराधी चोरी छिपे या चुपचाप घुसने की कोशिश करता है ताकि पकड़ा न जाए। उदाहरण, कोई चोर रात में अंधेरे का फायदा उठाकर या चुपचाप खिड़की से किसी घर में घुसता है ताकि मालिक या पहरेदार उसे देख न पाए। एक व्यक्ति किसी गोदाम में ऐसे समय पर घुसता है जब गार्ड ड्यूटी पर नहीं होता या वह खुद को छिपाने के लिए किसी कोने में दुबक जाता है। 2. सेंधमारी हाउस ब्रेकिंग क्या है? कोई व्यक्ति सेंधमारी करता है यदि वह गृह अतिचार करता है और वह घर में प्रवेश करता है या घर के किसी हिस्से से बाहर निकलता है नीचे बताए गए 6 तरीकों में से किसी एक तरीके से। प्रवेश करने या बाहर निकलने के तरीके, ये तरीके इसे सेंधमारी बनाते हैं। शोक सिक के स्वयं या किसी उकसाने वाले द्वारा बनाया गया रास्ता, यदि वह गृह अतिचार करने के उद्देश्य से स्वयं या गृह अतिचार के किसी सहायक अबेटर द्वारा बनाया गया रास्ता पैसेज से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। ओ जैसे दीवार में छेद करना। खा अवांछित या अनधिकृत रास्ता। ओ यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो मानव प्रवेश के लिए किसी अन्य व्यक्ति, स्वयं या अपराध के सहायक के अलावा द्वारा इरादा नहीं था। ओ या किसी ऐसे रास्ते से जिसमें उसने किसी दीवार या भवन पर चढ़कर या कूदकर स्केलिंग और क्लाइंबिंग पहुंच प्राप्त की हो। ओ जैसे छत से कूदना, चिमनी से घुसना या खिड़की को तोड़कर अंदर जाना। और दबा गए अनाधिकृत रूप से खोला गया रास्ता, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसे उसने या गृह अतिचार के किसी सहायक ने खोला है, गृह अतिचार करने के उद्देश्य से किसी ऐसे साधन से जिससे घर के कब्जेदार का उस रास्ते को खोलने का इरादा नहीं था। वो जैसे किसी बंद दरवाजे को किसी औजार से खोलना जो उसकी चाबी नहीं है। घ ताला तोड़कर प्रवेश निकास, यदि वह गृह अतिचार करने के उद्देश्य से या गृह अतिचार के बाद घर से बाहर निकलने के उद्देश्य से कोई ताला खोलकर ओपनिंग एनी लॉक प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। ओ इसमें जबरदस्ती ताला तोड़ना या गलत चाबी का इस्तेमाल करना शामिल है। स आपराधिक बल या हमला करके, यदि वह आपराधिक बल का उपयोग करके यूजिंग क्रिमिनल फोर्स या हमला करके कमिटिंग एन असॉल्ट या किसी व्यक्ति को हमला करने की धमकी देकर थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। ओ जैसे धक्का देकर घुसना, मारपीट करके अंदर जाना या गार्ड को धमकाकर रास्ता बनाना। जे जानबूझकर तोड़ा गया बंद रास्ता, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या निकास के लिए बंद फास्टेंड था और उसे स्वयं या गृह अतिचार के किसी सहायक द्वारा खोला अनफास्टेंड गया है। ओ जैसे एक बंद खिड़की को खोलकर अंदर जाना। स्पष्टीकरण, किसी घर के साथ कब्जे में लिया गया कोई भी बाहरी कमरा, आउटहाउस या भवन और जिसके बीच और ऐसे घर के बीच सीधा आंतरिक संचार इंटरनल कम्युनिकेशन हो, इस धारा के अर्थ में घर का हिस्सा माना जाएगा। यानी अगर घर से सीधे जुड़ा कोई कमरा या गैराज है तो उसमें घुसना भी सेंधमारी ही मानी जाएगी। उदाहरण सेंधमारी के सेमागी दीवार में छेद करके प्रवेश। ए जैदत के घर की दीवार में छेद करके और उस छेद से अपना हाथ डालकर गृहतिचार करता है, यह सेंधमारी है। ख पोत के छेद से घुसना। ए डेक के बीच एक बंदरगाह छेद पोर्ट होल से एक जहाज में घुसकर गृहतिचार करता है, यह सेंधमारी है। गे खिड़की से घुसना। ए जिद्दत के घर में खिड़की से घुसकर गृहतिचार करता है, यह सेंधमारी है। घ बंद दरवाजा खोलकर घुसना। औ जद के घर में दरवाजे से घुसकर गृह अतिचार करता है, उस दरवाजे को खोलकर जो बंद था, यह सेंधमारी है। 8
तार से कुंडी उठाकर घुसना। ए, जैद के घर में दरवाजे से घुसकर गृह अतिचार करता है। दरवाजे के छेद से एक तार डालकर कुंडी उठाकर, यह सेंधमारी है। च, खोई हुई चाबी से घुसना। ए को जैद के घर के दरवाजे की चाबी मिलती है जिसे जैद ने खो दिया था, और ए उस चाबी से दरवाजा खोलकर जैद के घर में घुसकर गृह अतिचार करता है। यह सेंधमारी है। क्या छ, बलपूर्वक प्रवेश। जैद अपने दरवाजे पर खड़ा है। ए जैद को गिराकर रास्ता बनाता है और घर में घुसकर गृह अतिचार करता है। यह सेंधमारी है। ख, धमकी देकर प्रवेश। याई का दरबान जैद याई के दरवाजे पर खड़ा है। ए जैद को पीटने की धमकी देकर उसे रोकने से डराकर घर में घुसकर गृह अतिचार करता है। यह सेंधमारी है। संक्षेप में, प्रच्छन्न गृह अतिचार, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यह तब होता है जब आप किसी के घर में छिपकर या चुपके से घुसते हैं ताकि पकड़े न जाएं। दांड्या से सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग, यह गृह अतिचार का एक गंभीर रूप है जहां प्रवेश या निकास असामान्य, बलपूर्वक, अनाधिकृत या चालाकी भरे तरीकों से होता है, जैसे ताला तोड़ना, दीवार में छेद करना, खिड़की से घुसना या बल का प्रयोग करना। यह धारा संपत्ति के खिलाफ अपराधों की गंभीरता को बढ़ाती है, विशेषकर जब वे आवास या सुरक्षित स्थानों में किए जाते हैं, और अपराधी द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों की दुर्भावना को भी ध्यान में रखती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 321, गृह अतिचार या सेंधमारी के लिए दंड। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 331 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा प्रच्छन्न गृह अतिचार, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग जैसे गंभीर अपराधों के लिए विभिन्न दंडों का प्रावधान करती है, जो अपराध की प्रकृति और उसके परिणामों के आधार पर भिन्न होते हैं। दंड के विभिन्न स्तर। 1. सामान्य प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी। जो कोई भी प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी करता है उसे 2 साल तक की कैद, किसी भी तरह की, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, यदि आप चुपचाप किसी घर में घुसते हैं या सेंध लगाते हैं तो आपको 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। 2. रात में प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। जो कोई भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी करता है उसे 3 साल तक की कैद, किसी भी तरह की, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, रात के समय, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले ऐसा करना ज़्यादा गंभीर माना जाता है और सजा 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो जाती है। 3. कारावास योग्य अपराध करने के इरादे से प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी। जो कोई भी प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी करता है किसी ऐसे अपराध को करने के इरादे से जिसके लिए कारावास की सज़ा है, उसे 3 साल तक की कैद, किसी भी तरह की, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि इरादा किया गया अपराध चोरी, थेफ्ट है तो कारावास की अवधि 10 साल तक बढ़ सकती है। संक्षेप में, यदि आप किसी घर में किसी अन्य आपराधिक इरादे से जैसे मारपीट, अपहरण घुसते हैं या सेंध लगाते हैं तो 3 साल तक की जेल और जुर्माना, लेकिन अगर इरादा चोरी का था तो सज़ा 10 साल तक हो सकती है। 4. रात में कारावास योग्य अपराध करने के इरादे से प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी। जो कोई भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी करता है किसी ऐसे अपराध को करने के इरादे से जिसके लिए कारावास की सज़ा है, उसे 5 साल तक की कैद, किसी भी तरह की, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि इरादा किया गया अपराध चोरी, थेफ्ट है तो कारावास की अवधि 14 साल तक बढ़ सकती है। संक्षेप में, रात में किसी आपराधिक इरादे से घर में घुसना या सेंध लगाना 5 साल तक की जेल और जुर्माना। अगर इरादा चोरी का था तो सज़ा 14 साल तक हो सकती है। 5. चोट पहुंचाने, हमला करने या अवैध अवरोध पैदा करने की तैयारी के साथ प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी। जो कोई भी प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी करता है किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने, कॉजिंग हर्ट, या हमला करने, असॉल्टिंग, या अवैध रूप से रोकने, रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग, या किसी व्यक्ति को चोट, हमला
या अवैध अवरोध के डर में डालने की तैयारी करके उसे 10 साल तक की कैद किसी भी तरह की और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, यदि आप घर में घुसने या सेंध लगाने से पहले ही किसी को नुकसान पहुंचाने, मारपीट करने या डराने की तैयारी करते हैं, जैसे हथियार लेकर जाना, तो सजा 10 साल तक की जेल और जुर्माना। 6. रात में चोट पहुंचाने, हमला करने या अवैध अवरोध पैदा करने की तैयारी के साथ प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी, जो कोई भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी करता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या हमला करने या अवैध रूप से रोकने या किसी व्यक्ति को चोट, हमला या अवैध अवरोध के डर में डालने की तैयारी करके उसे 14 साल तक की कैद किसी भी तरह की और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, रात के समय किसी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी के साथ घर में घुसना या सेंध लगाना, तो सजा 14 साल तक की जेल और जुर्माना। 7. गंभीर चोट पहुंचाना या मृत्यु गंभीर चोट का प्रयास करना, जो कोई भी प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी करते समय किसी व्यक्ति को गंभीर चोट, ग्रीवस हर्ट पहुंचाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद किसी भी तरह की और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, यदि सेंधमारी या प्रच्छन्न गृह अतिचार करते समय किसी को गंभीर चोट पहुंचाई जाती है या जान लेने की कोशिश की जाती है, तो सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल और जुर्माना। 8. रात में गंभीर चोट पहुंचाना या मृत्यु गंभीर चोट का प्रयास करना, संयुक्त अपराध। यदि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रच्छन्न गृह अतिचार या सेंधमारी करते समय कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराध को करने में संयुक्त रूप से शामिल हर व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद किसी भी तरह की और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, यदि रात में सेंधमारी या प्रच्छन्न गृह अतिचार के दौरान समूह में से कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है या जान लेने की कोशिश करता है, तो पूरे समूह को आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि समूह के सभी सदस्य संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएं। सारांश। धारा 331 प्रच्छन्न गृह अतिचार और सेंधमारी के अपराधों को बहुत गंभीरता से लेती है। सजा की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध दिन में हुआ या रात में, अंधेरे की आड़ में। अपराध का इरादा क्या था, जैसे केवल घुसपैठ, चोरी या कोई और गंभीर अपराध। क्या अपराधी ने किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी की थी? क्या अपराध करते समय किसी को वास्तव में गंभीर चोट पहुंचाई गई या मृत्यु का प्रयास किया गया? यह धारा घरों की सुरक्षा और उनमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और अपराधियों को गंभीर परिणामों का सामना करने पर मजबूर करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 332 अपराध करने के इरादे से गृह अतिचार। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 332 को आसान हिंदी में समझते हैं। ये धारा गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करती है जब उसका इरादा घर में घुसकर कोई अन्य अपराध करने का होता है। इस धारा में सजा की गंभीरता उस अपराध पर निर्भर करती है जिसे करने के इरादे से गृह अतिचार किया गया था। अपराध करने के इरादे से गृह अतिचार। जो कोई भी किसी अपराध को करने के इरादे से गृह अतिचार करता है, उसे नीचे बताए गए अनुसार दंडित किया जाएगा। ए। मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध करने के इरादे से। इरादा। यदि गृह अतिचार का इरादा मृत्यु दंड, पनिशेबल विद डेथ, से दंडनीय कोई अपराध करने का था, जैसे हत्या। सजा। उसे आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या 10 वर्ष से अधिक न होने वाले कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माना का भी भागी होगा। आसान भाषा। अगर आप किसी के घर में घुसते हैं और आपका इरादा अंदर जाकर हत्या जैसा गंभीर अपराध करना है जिसमें मृत्युदंड की सजा हो सकती है,
तो आपको आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। बी। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के इरादे से। इरादा: यदि गृह अतिचार का इरादा आजीवन कारावास पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से दंडनीय कोई अपराध करने का था, जैसे डकैती, अपहरण, सजा उसे 10 वर्ष से अधिक न होने वाले कारावास किसी भी प्रकार की से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माना का भी भागी होगा। आसान भाषा: अगर आप किसी के घर में घुसते हैं और आपका इरादा अंदर जाकर कोई ऐसा अपराध करना है जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जैसे बड़ी डकैती या अपहरण, तो आपको 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। सी। कारावास से दंडनीय अपराध करने के इरादे से। इरादा: यदि गृह अतिचार का इरादा कारावास पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय कोई अपराध करने का था, यानी ऊपर ए और बी में बताए गए मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों के अलावा कोई भी अपराध, जैसे मारपीट, धोखाधड़ी, सज्जा उसे 2 साल तक की कैद किसी भी प्रकार की और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु प्रोविजो: यदि इरादा किया गया अपराध चोरी, थेफ्ट है, तो कारावास की अवधि को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आसान भाषा: अगर आप किसी के घर में घुसते हैं और आपका इरादा अंदर जाकर कोई सामान्य अपराध करना है जिसके लिए जेल की सजा है, जैसे सामान्य मारपीट, तो आपको 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आपका इरादा अंदर जाकर चोरी करना था, तो सजा 7 साल तक बढ़ सकती है। सारांश में मुख्य बातें: धारा 332 गृह अतिचार को तब और भी गंभीर अपराध मानती है जब यह किसी अन्य अपराध को करने के इरादे से किया जाता है। सजा की गंभीरता उस इरादे से किए जाने वाले अपराध की गंभीरता पर सीधे निर्भर करती है। सबसे गंभीर मृत्युदंड वाला इरादा आजीवन कारावास या 10 साल तक कठोर कारावास प्लस जुर्माना। मध्यम गंभीर आजीवन कारावास वाला इरादा 10 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। कम गंभीर सामान्य कारावास वाला इरादा 2 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। ओ विशेष रूप से चोरी का इरादा होने पर 7 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। यह धारा ये सुनिश्चित करती है कि घरों की सुरक्षा और उनमें रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों के लिए गंभीर परिणाम हो, खासकर जब अपराधी का इरादा और भी गंभीर अपराध करने का हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 323 चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के साथ गृह अतिचार। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 333 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा गृह अतिचार के एक ऐसे गंभीर रूप को कवर करती है जहां अपराधी ने घर में घुसने से पहले ही किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाने या उसे डराने धमकाने की तैयारी कर ली हो। कि अपराध क्या है? जो कोई भी गृह अतिचार हाउस ट्रेसपास करता है, ये करते हुए कि उसने तैयारी कर ली थी, हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए, कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, यानी शारीरिक नुकसान पहुंचाना, या किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए, असॉल्टिंग एनी पर्सन, यानी मारपीट या शारीरिक हमला करना, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने के लिए, wrongfully restraining any person, यानी किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कैद करना या कहीं जाने से रोकना, या किसी व्यक्ति को चोट या हमला या गलत तरीके से रोकने के डर में डालने के लिए, पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ हर्ट और ऑफ असॉल्ट और ऑफ wrongful restraint। आसान भाषा में समझें, यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी के घर में गृह अतिचार करके घुसता है, लेकिन उसका यह घुसना सिर्फ अंदर जाने का नहीं होता। वह पहले से ही तैयारी करके जाता है कि जरूरत पड़ने पर वह घर में मौजूद किसी को चोट पहुंचाएगा, जैसे हथियार लेकर जाना, मारपीट करेगा, जबरदस्ती रोकेगा या उसे इन्हीं सब चीजों का डर दिखाएगा। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयारी होनी चाहिए, जैसे कि चोर अपने साथ रस्सी, टेप या कोई हथियार लेकर जाए, जिसका उपयोग वह घर के अंदर किसी व्यक्ति को बांधने, धमकाने या चोट पहुंचाने के लिए कर सकता है। उदाहरण: एक चोर रात में किसी घर में घुसने से पहले अपने साथ एक चाकू ले जाता है,
ताकि अगर कोई जाग जाए तो वह उसे डरा सके या चोट पहुंचा सके। एक व्यक्ति किसी के घर में जबरदस्ती घुसने की योजना बनाता है और अपने साथ एक डंडा ले जाता है ताकि मालिक को पीटकर रोक सके। दंड क्या है? ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की कैद, ये साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 333 उन गृह अतिचारियों को दंडित करती है जो सिर्फ घुसपैठ नहीं करते बल्कि पहले से ही तैयारी करके जाते हैं कि वे घर में मौजूद किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाएंगे, हमला करेंगे या डराएंगे, रोकेंगे। इस अपराध के लिए अधिकतम 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह धारा ऐसे मामलों को गंभीर मानती है क्योंकि यह केवल संपत्ति की सुरक्षा नहीं, बल्कि व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा और स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 340, जो बेईमानी से संपत्ति वाले पात्र को तोड़ना या खोलना, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी से संबंधित है, को आसान हिंदी में समझते हैं।